नमस्कार। आप देख रहे हैं कृष्णा क्लास द एजुकेशन हब और मैं हूं कृष्णा गुप्ता, जो कि आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। और मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जिसका मैंने एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको पढ़ा दिया है। आज हम उसके आगे एक चर्चा करेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब सारी चीज़ों पे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्चुअल जो कि मतलब लंबा वाला है, एक्स वाला, सब मान करके मतलब बेसिक और ट्रिक दोनों हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि हम लोग का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है, यूपीएससी दरोगा का स्पेशल, जो कि मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से स्टार्ट है 11 बजे तक। तो जो बच्चे इच्छुक हैं वो आकर के डायरेक्ट क्लास में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तो केवल आपको मैथ ही मिल पा रहा है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से और एकदम अच्छे लेवल के टीचरों के साथ। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक जो है इसके दिया हुआ है, स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो इस नंबर पे आप संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा आज। और क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w, एक्स माइनस वाई प्लस जेड रेशियो x प्लस वाई माइनस 2w, फिर रेशियो x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 2w, रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w। यहाँ पर y माइनस है ना, ये है y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स प्लस 2w, फिर रेशियो में आपका है 2x प्लस जेड माइनस w। क्या दिया है, 2x प्लस जेड माइनस w, और इसके बराबर क्या दे दिया है, 3:4:7, 3:4:7 इतना दे दिया है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3x प्लस 3z माइनस 2w, 3x प्लस 3z माइनस 2w, और रेशियो में w है, इसके बराबर आपको बताना है क्या होगा। कितना बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें आप क्या कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, आप जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है देखने का, अगर इसको हम देखें तो इसके मतलब 3 है और इसका मतलब 4 है और इसका मतलब हमारा 7 है कि नहीं है ना। इसका मतलब 3 4 7 है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर 3 और 4 अगर हम जोड़ देंगे तो आपको 7 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बता दो। 7 मिल जाएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा। तो मेरे भाई, अगर इसको और इसको अगर हम जोड़ दें तो हमको ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ। मिल जाएगा ना। तो इसको और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो जोड़ देते हैं हम लोग, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस एक्स और प्लस 2w बराबर 2x प्लस जेड माइनस w। इतना हमने किया। अब माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस एक्स खत्म, ये हो जाएगा z प्लस 2w। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन में, 2x प्लस जेड माइनस w, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2w। y माइनस जेड है, ये हमारा z है, सॉरी, y माइनस जेड है ये। ठीक है ना। चलिए, ये z है और तो यहाँ पर भी z होगा हमारा। ठीक, यहाँ पर भी z, और ये हमारा z से z कैंसिल होगा मेरे भाई। ये x आपका नहीं कैंसिल होगा। क्या होगा, x आपका नहीं कैंसिल होगा। तो यहाँ पर x प्लस 2w बराबर 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड माइनस w। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये माइनस w है, माइनस w को हम इधर ले आएंगे और x को हम उधर ले जाएंगे, तो एक x यहाँ से ये जाएगा तो माइनस में आएगा, और ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो 2w प्लस w कितना हो जाएगा, 3w बराबर, और यहाँ देखते हैं कि x जब उधर जाएगा तो माइनस, तो 2x माइनस एक्स, एक x बचेगा, और ये हो जाएगा x प्लस जेड। ठीक है, इतना चीज़ खत्म हुआ। अब इसके आगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3w है, x प्लस जेड है। यहाँ पर देखो, एक चीज़ आपको दिख रहा है मेरे भाई, क्या दिख रहा है कि 3x प्लस 3z। तो यहाँ पर 3 हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस जेड माइनस 2w, और फिर रेशियो जो है ऐसे है, w है आपका। फिर यहाँ पर x प्लस जेड का मतलब देखो, यहाँ पर भी x प्लस जेड और यहाँ पर भी x प्लस जेड है, और इसका मतलब 3w मैं लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3w माइनस 2w रेशियो w। अच्छा, 3 3 का 9w में से 2w जाएगा तो आपका 7w
रेशियो W, और इस W से W कट जाएगा तो 7:1 आपका आंसर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन स्क्रीन पर लाने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन साफ साफ, ठीक है, फिर भी कोशिश रही क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, हाँ ठीक है, स्क्रीन पर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप लोग लगाइए फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी क्वेश्चन आसान था। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट में कह सकते हैं नहीं समझ में आया, फिर से मैं उस पर बना दूंगा वीडियो, और हमारी पूरी टीम आपका कमेंट पढ़ती है, तो प्लीज़ कमेंट करा करें, अच्छा लगता है, ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं ज़्यादा, है ना। चलिए कह रहा है a + b = 1, a - b = d/c, a + b = 1, a - b = d/c, और फिर दे दिया है कि c - d = 1, तो पूछा क्या है c² - d² क्या होगा, इतना पूछा है। और ये देखिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना इसमें, पहले हमको यही लाना है, तो पहले हम इसको तोड़ लेंगे, तो एक कोष्टक में हो जाएगा c + d, और एक कोष्टक में हो जाएगा c - d, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हमको c - d पता है, देखिए c - d हमको पता है, c + d लाना है हमको मेरे भाई, c + d लाना है, तो c + d कैसे आएगा, c + d जो हमारा आएगा इन सब से आएगा, ठीक है ना। अब कैसे आते हैं देखते हैं, ये d/c, हाँ ठीक है। अच्छा बताओ, ये a + b, a - b, आप लोगों ने योगांतरा अनुपात का नियम पढ़ा है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप देख लीजिएगा। a - b बराबर a + b, यहाँ पर 1/d/c। अब ये हमारा योगांतरा अनुपात नियम दिखा रहा है, इसके बराबर एक जो होता है, इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ कि a/b, और बराबर ये c हमारा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा c/d, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा है, इसको हम अगर सॉल्व करें c + d को, तो इसको हम योगांतरा अनुपात के नियम में तोड़ देंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा c + d/c - d, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि c - d का मतलब 1 मिल रहा है, तो ये कर देंगे केवल c + d, ठीक है। अब यहाँ पर हमको c + d बराबर a/b मिल गया, क्या मिल गया, a/b, और आपको बताना है क्या है, c + d, c - d, ये आपको बताना है, तो यहाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ, तो c + d का मतलब a/b हो जाएगा, a/b, और गुणे c - d का मतलब 1 दिया हुआ है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, a/b, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको आप लोग नोट्स करते जाएंगे, क्योंकि यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन था ये एनटीपीसी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ उसमें आया था, और अभी जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूपीएसआई क्वेश्चन है y/x - z, क्या दिया है, y/x - z, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ y/x - z बराबर दे दिया है y + x/z, y + x/z, फिर दे दिया है आपका बराबर x/y, बराबर x/y दे दिया है। तो पूछा क्या है, तो आपको बताना क्या है दोस्त, आपको बताना है 2x + 3y/4z, बताना क्या है, 2x + 3y/4z, ये आपको बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इतना आसान क्वेश्चन है तो आप लोग लगा सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया था एक नियम योगांतर अनुपात में ही, कि जब चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, ये और ये और ये, जब चीज़ें आपस में बराबर होती हैं तो ऊपर वाले का योग और नीचे वाले का योग जो होगा इन तीनों के बराबर होगा। ये हमने आपको बताया था, नहीं बताया था तो पिछला वीडियो आप देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखें, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y + x + x और बटे x - z + z + y, ठीक है। अब यहाँ पर z खत्म हो जाएगा, 2x 2y, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमको x + y मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए x और प्लस y क्या हो जाएगा, x + y मिल जाएगा। इसको काटेंगे, क्या मिल जाएगा हमको, 2 और बटे 1 मिल जाएगा, ठीक है। 2/1 हमने कहा कि जो इन सब के योग के बराबर ये है, तो इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, तो यहाँ पर 2/1 को हम इसके बराबर मान लेंगे, तो हमको x और y का मान मिल जाएगा।
चलिए, तो हमको मिल जाएगा x बराबर 1, y बराबर 2। किसी एक में हम रख लेंगे इसको तो हमको और आसान हो जाएगा। और x बराबर y प्लस x है तो y का मतलब 1 प्लस 2 बटे z का मान निकालना है, और इसके बराबर 2 बटे तो 1 है ना। तो यहाँ पर देखो हम इसको कर देंगे कितना, यहाँ पर हम ये हो जाएगा यहाँ पर 3 बटे 2 बराबर 3 बटे z, सॉरी 3 बटे z बराबर 2 बटे 1। अब z को इधर भेज देंगे, 2 को इधर ले आएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 3 बटे 2 बराबर z। हमको x, y और z का मान मिल गया। अब इसी में रख देंगे हम फटाफट इसको, ठीक है। तो रखते हैं 2 गुणे x का मान 2 है, प्लस y का मान 1 है तो 3 गुणे 1 और बटे 4 गुणे z का मान 3 बटे 2 है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7 बटे 6 आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए समझ में आया होगा आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए फटाफट आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेम क्वेश्चन ऐसे है, इसको भी आप लोग लगा दोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि फिर आप लोग लगाने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ फटाफट, क्वेश्चन आप लगाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, z माइनस एक्स, z माइनस यहाँ z अपॉन, सॉरी क्वेश्चन क्या है, ये हवा चल रहा है यार, हवा चल रहा है, लेकिन जान लीजिए मौसम बहुत अच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ेंगे ही तो पढ़ेंगे। z अपॉन एक्स माइनस 2y, z अपॉन एक्स माइनस 2y बराबर दिया है, दिख रहा है ना क्वेश्चन, हाँ ठीक है, बराबर 2z प्लस एक्स अपॉन 2y, 2z प्लस एक्स अपॉन 2y, फिर बराबर दिया है आपका 2x प्लस 2x अपॉन z, 2x अपॉन z इतना दिया है, और बताना है आपको x प्लस वाई प्लस z आपको बताना है। तो x प्लस वाई प्लस z बटे z क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट लगा के बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ रहा होगा आपको, और फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग बताते नहीं हो, खाली बस देख लेते हो वीडियो है। नाइस सर, वेरी, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा किया आपने, कीप इट अप, यही सब बोल के रह जाते हो कभी कभी यार, बता दिया और कमी भी क्या है ना, ये सब भी आपको बताना चाहिए। अगर लगता है कि कोई कमी है तो प्लीज़ बताना आप लोग, जिससे मैं आप में सुधार कर सकूँ, है ना। चलिए फिर सेम वही क्वेश्चन है कि इसको ऊपर वाले को नीचे वाले को जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा z प्लस 2z प्लस एक्स प्लस 2x बटे x माइनस 2y प्लस 2y प्लस z, ये खत्म 2z और z 3z प्लस 3x, है ना। तो 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x प्लस z मिल जाएगा, यहाँ पर x प्लस z मिल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसके बराबर हम इसको लिख लेंगे क्योंकि हमको x और z का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन z, ठीक है। अच्छा 2 को हम इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 बटे 2। तो यहाँ पर x का मतलब 3, z का मतलब 2, हमको निकालना y का मान निकालना है, ठीक है। तो y का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान चाहे जिसमें रख देंगे फटाक से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 2z है ना, यहाँ पर 2 गुणे z का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, प्लस x का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 2y बराबर हम कह सकते हैं क्या, हम इसको कह सकते हैं 3 बटे 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप 2 दूनी 4 और 4 3 7, इसको हम भेज देंगे उधर, 3 दूना 6, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 बटे 7 बराबर, है ना, 7 बराबर 2 गुणे 3 यानी कि 6y। ये देखिए 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा। 2y को हम यहाँ पर भेज देंगे, इसको हम इधर भेज देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 2 3 6y हो जाएगा, और y का मान निकालना है तो 7 बटे 6 बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना मिल गया। हमको निकालना है क्या, x प्लस वाई प्लस z, तो x का मान 3 हो जाएगा, प्लस y का मान कितना है 7 बटे 6, प्लस z का मान कितना है 2, और फिर बटे कितना है 2 है, ठीक है। निकालना है, बहुत आसान तरीका है। 6 त्रिक 18 प्लस 7 प्लस 6 दूनी 12 बटे 2 कर देंगे तो 18 बटा 30 7 37 बटे 2 कितना आ जाएगा, हमको मिल जाएगा 37 बटा 2, नहीं 37 बटा 37 बटा 12 हो जाएगा। यहाँ पर बटे तो 6 रहेगा ना, बटे हमारा 6 हो जाएगा, फिर इसके बटे 2 होगा ना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा तो 6 दूना 12, 37 बटे 12 आंसर मिल जाएगा।
37/12 आंसर मिल जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। और अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटाता हूँ और क्वेश्चन में लिखता हूँ खाली। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी बराबर दिया है 1:2:3, 1:2:3, ठीक है ना, 1:2:3 दिख रहा है ना आप लोग को स्क्रीन पर? हाँ ठीक है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया, 1:2:3। तो पूछा क्या है, पूछा है a प्लस डी अनुपात सी बताना है। क्या पूछा है? तो a प्लस डी रेशियो सी, ठीक है, a प्लस डी रेशियो सी आपको बताना है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आया है। तो इसको भी आप लोग लगा लेंगे, फटाफट लगा के आंसर बताइए कितना आएगा, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग फटाफट आंसर क्या आएगा इसका, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर आप लोग लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना, बढ़ा दिया करो सब्सक्राइबर यार आप लोग। मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, और बहुत बेहतरीन चीज़ थी कि दुनिया में जो भी लोग होते हैं, जो असफल लोग होते हैं, वो आपका जान लो 95% क्या होते हैं, 95% जो लोग होते हैं वो यहाँ से नीचे के हिस्से, गर्दन के नीचे के हिस्से से काम करते हैं, और जो केवल 5% लोग होते हैं वो यहाँ के ऊपर के हिस्से से काम करते हैं, और वही पूरी दुनिया पर राज करते हैं। जैसे आप देख लो, ये मार्कर मेरे हाथ में है, मार्कर है ना, मार्कर का ये कैप है, बाकी ये 95% है, 95% है। अब ये देखो, अगर मैं लिखता हूँ तो इस पूरे से हिस्से से लिखाता है, और इंक भी इसी का ख़त्म होता है, और घिसता भी यही है, और जब घिस जाएगा तो इसको फेंक दिया जाएगा। अंततः इन सब पर राज कौन करेगा? आपका ये करता है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से बनो अपने आप में, ताकि आप दुनिया पर राज कर सको, और अधिकतर काम आप यहाँ से करो, शरीर से काम नहीं, ठीक है ना, शरीर से खाली आप फिट रखने के लिए करो, बाकी आप यहाँ से जितना अधिक काम करोगे उतने ही आप अधिक आगे जाओगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि यहाँ पर a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी है, तो 1:1:2:3 है, तो a प्लस डी अनुपात c आपको बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ आपको देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 1 और 2 अगर हम जोड़ देंगे तो हमको 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इससे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। अभी जो आपका पहला क्वेश्चन था जिसको मैं लगवाया था, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर c माइनस डी, ठीक है। a प्लस डी लाना है। अब देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा आपका, a माइनस सी बराबर c माइनस डी। अब माइनस डी को हम इधर भेज देंगे और माइनस सी को हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस डी बराबर 2c, है ना, a प्लस डी बराबर 2c। अब देखिए हमको यहाँ पर मिल गया a प्लस डी बराबर 2c, और यहाँ पर भी है a प्लस डी रेशियो c, तो a प्लस डी रेशियो c दिया है, और a प्लस डी की जगह पर मैं 2c रख सकता हूँ कि नहीं सकता, a प्लस डी की जगह 2c मैं रख सकता हूँ। ये हो जाएगा 2c रेशियो c से c खत्म 2:1 आपको उत्तर मिल जाएगा। था ना कमाल का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 1/3y, यदि इसको मैं मिटाता हूँ और आप लोग को बताता हूँ, ठीक, x बराबर 1/3y, यदि x बराबर 1/3y, यदि x बराबर 1/3y, y बराबर 1/2z, y और y बराबर 1/2z, तब x अनुपात y अनुपात z का मान किसके बराबर है? तब x अनुपात y अनुपात z का मान किसके बराबर है, z का मान कितना होगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए फटाफट, तब तक मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, इसको मिटाने को लगाता हूँ, ठीक। और लगा के कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या इसका मतलब होगा, क्या आंसर आएगा, है ना। और जो अगर बच्चे चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस करना, वो आकर के एक बार ज़रूर ट्राई करें, डेमो क्लास फ्री है, आप आकर के 3-4 दिन 1 हफ्ते पढ़ सकते हो, पढ़ के देख सकते हो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ इसको मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पर x बराबर 1/3y, अगर मैं इसको चाहूँ तो इधर भेज दूँ, है ना, और यहाँ पर
3x बराबर y पहला, और दूसरा क्या है यहाँ पर मैं इसको अगर इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा 2y बराबर z। ठीक है, अगर देखें यहाँ पर यही है ना, हाँ ठीक है, 2y बराबर z। अब यहाँ पर देखो कि y का मतलब 3 और x का मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, और y का मतलब यहाँ पर 1 और z का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आसान हो जा रहा है। तो x बराबर 1, y बराबर 3, और इसमें y बराबर 1 और इसमें क्या हो, z बराबर कितना हो जाएगा 2। x y z का अनुपात पूछा है दोस्त, तो x अनुपात y अनुपात z कर लेंगे। z करने का मतलब ये होता है, आप इसमें देखो जो चीज़ 2 बार पूछी जाती है इस तरह में, ठीक है ना, जो चीज़ आपको 2 बार पूछी जाती है वही चीज़ हमारी बीच में होती है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो देख लेते हैं इसको। x अनुपात y अनुपात z है, तो x का मतलब 1, y का मतलब 3, फिर यहाँ पर y का मतलब 1 और z का मतलब 2। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, या फिर खाली प्लाट है तो खाली प्लाट में पड़ोसी का कब्जा होता है तो ऐसे कर सकते हैं। तो 1 अनुपात 3 1 कम 3 अनुपात 3 दूना 6, ये आपको उत्तर मिल जाएगा। x अनुपात y अनुपात z कितना मिल जाएगा, 1 अनुपात 3 अनुपात 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये आ जाएगा। यदि p रेशियो q बराबर r रेशियो s बराबर t रेशियो u बराबर 2 अनुपात 3, तो आपको बताना क्या है, बताना है आप लोग बताओ फटाफट, है ना, स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन ये वाला। चलिए इसको आप लोग एकदम ओरली बता सकते हैं मेरे भाई। कह रहा है पी रेशियो क्यू बराबर आर रेशियो एस, में लिखना ही पड़ेगा इसको, तो लिखना पड़ेगा। तो क्या दें स्क्रीन पर, पी रेशियो क्यू बराबर आर रेशियो, अच्छा पी रेशियो क्यू बराबर आर रेशियो एस बराबर टी रेशियो वी, है ना, टी रेशियो यू। तो इसके बराबर कितना है, 2 अनुपात 3 दिया हुआ है। तो आपको बताना क्या है, बताना है एम पी रेशियो एम एन ओ, है ना, एम एन ओ पी क्यू आर, ये टोटल स्मॉल में कर दे रहे हैं, ये टी है, ये यू है, ये आर है। ठीक, आर एस, एम पी प्लस एन क्यू, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी, एम पी प्लस एन आर, है ना, यहाँ पर आर है, आर प्लस ओ टी है। ठीक है, और प्लस है ये, और यहाँ पर ये भी प्लस है। अब रेशियो है, रेशियो क्या है, क्यू एस यू एम एन ओ, थोड़ा सा लिख रहा हूँ, क्यू एस यू। ठीक है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, और इतना आपको बताना है। ठीक है, दिख रहा है, हाँ, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी रेशियो एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। ठीक है ना, एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू, ये आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए कितना आसान क्वेश्चन है देखते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ पर P जब सब आपस में बराबर हैं, P बराबर R बराबर T बराबर 2 होगा कि नहीं होगा, Q बराबर S बराबर U बराबर 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना, बस वही मान रख देना है, 2 और 3, है ना। अब इस कंडीशन में एक चीज़ आप जान लो, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इस तरह क्वेश्चन में आपका जो यही होता है वही आपका उत्तर होता है। इसका उत्तर देखो 2 अनुपात 3 होगा, कितना, 2 अनुपात 3 होगा। ठीक है ना, 2 अनुपात 3 होगा, सेम वही उत्तर ही होगा। नहीं विश्वास है देख लेते हैं, m निकालना है, एम पी का मतलब कितना है, p का मतलब 2, एम पी m2 प्लस n2 प्लस o2, है ना। देखो o का मतलब पी क्यू ओ टी, है ना, ओ टी का मतलब कितना है, 2 है। ठीक है, ओ टी, है ना, ये गुणा है, ये भी गुणा है, और ये भी गुणा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अनुपात है, m है, m q का मतलब 3, q का मतलब 3 प्लस n गुणे 3 प्लस o गुणे 3, है ना। अब ये निकालना है, देखो इसमें क्या है, m n o कॉमन है, m n o कॉमन है, या फिर 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n प्लस o, और फिर अनुपात में यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस n प्लस o। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2 अनुपात 3 उत्तर मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन था ऐसे ही सिंपल था, तो आप देख सकते हैं कि मतलब जब इस तरह क्वेश्चन आए तो टाइम बचाने के लिए आप धड़ाक से वही तुरंत टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और है, 2 के पावर 1.5 तथा 2 के पावर 0.5, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच का अंतर बताना है। तो बताओ अंतर क्या होगा, आप लोग फटाफट अंतर बता देना, लिख दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन। 2
2 के पावर 1.5 अनुपात 2 के पावर 0.5 किसके बराबर है? अनुपात किसके बराबर है? किसके बराबर है? ठीक है, ये आपको बताना है। कितना आसान बता सकते हैं इसको। अच्छा देखो किसके बराबर होगा यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 0.5 फिर अनुपात में 2 के पावर 0.5। ये है कि नहीं है बताओ, है ना? क्योंकि अगर m के पावर n है, m के पावर n है प्लस m के पावर o है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m के पावर n प्लस o हो जाता है, क्योंकि जब सॉरी गुणा है तब गुणे की बात कर रहा हूँ मैं, गुणे की, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, m के पावर n प्लस o। जब बेस हमारा समान होता है और बीच में गुणा होता है तो पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जो घात होता है आपस में जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया है, तो जोड़ेंगे तो 1 + 1/10.5 हो ही जाएगा। इससे ये खत्म हो जाएगा, तो 2 अनुपात कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसमें, और 11 कह रहा है यदि x³ - y³, इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर आपको बता रहा हूँ। कह रहा है x³ - y³। अच्छा ये अगर आप लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ा है ना, अलजेब्रा पढ़ा है, तो जान लीजिए आप इसको तुरंत कर लेंगे। ठीक है, और मैंने पढ़ाया भी अलजेब्रा, तो आप जाकर के वहाँ वीडियो देख सकते हैं। यदि x³ - y³ और अनुपात x² + y² + xy, ठीक है, ये दिया है बराबर 5:1 और x² - y² और दे दिया है और x² - y² अनुपात x - y। ठीक, x² - y² अनुपात x - y। तो बताना क्या है, तो अनुपात 2x अनुपात 3y, तो 2x अनुपात 3y आपको बताना है क्या होगा। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, एकदम सिंपल सा है, देख सकते हैं 2x अनुपात 3y क्या होगा। अब देखो यहाँ पर कि इसको सॉल्व करना है, इसके बराबर इतना है, उसके बराबर, और 2x² - इसके बराबर 7:1 दिया है भाई, जो इसके बराबर दिया है बराबर इसके 7:1 दिया है। ठीक है ना, इसके बराबर जो दिया है 7:1। ठीक है, चलिए इसके बराबर 7:1 दिया है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा x³ - y³ है, इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में x - y और दूसरे कोष्टक में x² + y² + xy, और बट्टे में क्या है, बट्टे में ये कर देंगे कि x² + y² + xy, और इसके बराबर 5/1 है। अच्छा देखो ये भी हमारा ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा, x - y। x - y बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, हमको x मिल गया, और यहाँ से निकालेंगे हम x² - y² का मान क्या होता है, एक कोष्टक में x + y और एक कोष्टक में x - y होता है, बटे x - y होता है, इसके बराबर क्या है, 7/1 है। अब यहाँ पर देखिए ये खत्म कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x + y बराबर 7 मिल जाएगा। ठीक है, जब आपको दो समीकरण दिए हो, एक बार जोड़ा गया हो, एक बार घटाया गया हो, तो आपको क्या करना चाहिए, जो वैल्यू होती है एक बार जोड़ के आधा कर देंगे और एक बार घटा के आधा कर देंगे। तो यानी कि अगर हम कर देंगे 5 + 7/2 और ये हमको जो मिलेगा ये मिल जाएगा x बराबर, जोड़ने पर जो बड़े वाला पहला वाला वैल्यू होता है वही मिलता है। तो x बराबर 7 5 12/2 मतलब 6 मिल जाएगा इसके बराबर, और y का मतलब क्या हो जाएगा, 7 - 5/2, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 2/2 बराबर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 2 y बराबर 1। अब हमको क्या करना है, इस समीकरण में मान रख देना है छुट्टी। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ कि 2 गुणे x का मान कितना है, 6 अनुपात 3 गुणे कितना, 1, है ना, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 2 दूनी 4 अनुपात 1 आपको मिल जाएगा उत्तर। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है a/b बराबर c/d बराबर 5, तो 3a + 4c अपान 3b + 4d किसके बराबर है। ठीक, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूँ, फिर आप लोग क्वेश्चन लगाइए। ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, टाइप करने में थोड़ी सी बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं आएगा, लेकिन समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसे में लिख रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं। कह रहा है a/b/c/d है ना,
ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर 5/1। तो बताना क्या है, 3a प्लस 4c है ना, 5 दिया है, 1 नहीं दिया है, तो 3a प्लस 4c, 3a प्लस 4c अपॉन 3b प्लस 4d, 3b प्लस 4d क्या होगा, ये इसका आंसर क्या होगा, किसके बराबर है ये। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग फटाफट ट्राई करिए और हमें पता है आप लोग लगा लेंगे, बस खाली आप लोग लगाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। और लगा के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और एक चीज़ और, हाँ, जब पढ़ा करिए ना आप लोग तो कॉपी कलम लेके पढ़ा करो मेरे भाई, ऐसे पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। जब तक कॉपी कलम नहीं लेकर पढ़ोगे तब तक खाली बस आप ऐसे घूमते रह जाओगे गोल गोल। ठीक है, तो गोल गोल घूमने से बेहतर है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर के पढ़ें, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, क्या कह रहा है, हाँ यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर बराबर है तो यहाँ इसके नीचे 1 कर सकते हैं, हम कर सकते हैं a बराबर c बराबर 5, b बराबर d बराबर 1। देखिए सब आपस में बराबर है तो बराबर तो होगा ही होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रखना है मान, तो a बराबर 5, c बराबर 5, b बराबर 1, d बराबर 1। तो 3 गुणे a का मतलब 5 प्लस 4 गुणे c का मतलब 5 बटे 3 गुणे b का मतलब 1 प्लस 4 गुणे d का मतलब 1। ये हमारा है 3 5 15, 4 5 20 हो जाएगा, तो 15 20 कितना हो जाएगा, 20 10 35, 35 बटे 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 बटे 7 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, 7 एकम 7, 7 5 35, यानी जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, इसके बराबर 5 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, 5 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a बटे b बराबर c बटे d बराबर e बटे f। ये भी a बटे b बराबर c बटे e। ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको भी आप लोग, इसको तो मैंने बताया है पिछले वीडियो में, सेम क्वेश्चन ही मैंने बताया है। बस क्या है, आप लोग अगर पढ़े रहोगे तुरंत का तुरंत कमेंट में आंसर करोगे। ठीक है ना, और जब आप कमेंट में आंसर करते हैं हर एक क्वेश्चन का तो लगता है कि हाँ यार आपने पूरा वीडियो देखा है, नहीं तो फिर ऐसे ही होता है कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए a बटे b बराबर c बटे d बराबर e बटे f हो तो प्रत्येक पद का मान किसके बराबर है, हो तो प्रत्येक पद का मान किसके बराबर है, ये आपसे पूछा है किसके बराबर है। ठीक है ना, किसके बराबर है, तो यहां पर जो विकल्प है वो मैं लिख दे रहा हूं, a प्लस 3c प्लस 5e पहला विकल्प है आपका, a प्लस 3c प्लस 5e अपॉन b प्लस d माइनस f, b प्लस d माइनस f पहला विकल्प में। दूसरा विकल्प क्या है आपका, 3a माइनस 3c माइनस 5e, 3a माइनस 3c माइनस 5e। ठीक, 5 इसको सही से लिखते हैं, 5e, 3a माइनस 3c माइनस 5e अपॉन b प्लस 3d माइनस f, b प्लस 3d माइनस f। तीसरा विकल्प क्या है, a प्लस c माइनस e, a प्लस c माइनस e बटे b प्लस d माइनस 5f, b प्लस d माइनस 5f। ये हमारा तीसरा है। और चौथा विकल्प क्या कह रहे हैं, a प्लस 3c माइनस 5e, a प्लस 3c माइनस 5e बटे क्या दे दिया है, बटे दिया है b प्लस 3d माइनस 5f, b प्लस 3d माइनस 5f। अब बताइए इन सब में से कौन सा आपका सही है। ठीक है, इसमें बताइए कौन सा आपका सही है। a अपान बी बराबर c अपान डी बराबर e बटे f हो तो a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर e बटे f हो तो प्रत्येक पद का मान किसके बराबर है, यानी कि इसका मान इन सब में से किसके बराबर है। तो इस कंडीशन में हमने आप लोग को बताया था कि जब संख्याएं ऐसे हों तो ये योगांतर अनुपात के नियम के अनुसार जब ऊपर वाली संख्या को आपस में जोड़ देंगे और नीचे वाली संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी इन सबके आपस में पदों के बराबर होगी, मतलब इसके ही बराबर, इसके बराबर, इसके ही बराबर होगी। तो वो देखते हैं कि कौन बराबर है। यहाँ पर देखो a 3 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी मतलब एक तरह से कहीं बराबर नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, a प्लस c प्लस e अपॉन b प्लस d प्लस f कहीं दिख नहीं रहा है। तब इसमें क्या होता है, वैल्यू देखी जाती है। ठीक है ना, ऊपर नीचे का मान बराबर है कि नहीं बराबर है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो a बटे b, अगर इसको हम अलग करेंगे a बटे b हो जाएगा 3c अपॉन यहाँ पर 3d होता तो 3 से 3 कट जाता,
जैसे अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 से 3 कट जाता सी बटे डी, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस होता, तो आपका उत्तर ये वाला सही होता, ये वाला गलत है। दूसरा क्या है 3a/b। अब इसको हम अलग करेंगे तो 3a/b नहीं, हमको क्या चाहिए a/b चाहिए, तो ये भी हमको गलत है। अब यहाँ पर देखिए a/b ठीक है, c/d ठीक है। अब -e/5f -e/5f हो गया, तो बताओ ये आपस में बराबर है? कहाँ बराबर? नहीं बराबर है ना, नीचे 5 है ऊपर भी 5 होता तो आपस में बराबर होता। अब यहाँ पर देखो कि इसमें देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर है a/b c/d और e/f, यानी कि जो हमारा विकल्प सही होगा डी वाला विकल्प सही होगा। कुछ करना नहीं था, खाली और खाली आपको देखना था, ठीक है, खाली और खाली आपको देखना था और देख करके आंसर बताना था और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा, लगाइए। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग ओरली लगा सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, वो इसको ओरली लगा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है मेरे भाई, तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। नहीं कि वीडियो जब नहीं समझ में आया तो छोड़ दें। मैंने अपने हिसाब से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अब आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग वीडियो को देखें और बताएं कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपका काम है, आप करना, बाकी मेरा तो काम है, पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। दो संख्याओं का अंतर 3:8 है। अब बताओ दो संख्याएं हैं, 3:8 का अंतर है, और इसमें क्या है, उनका अंतर 115 है। 3:8 और अंतर कितना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अंतर कितना है, 115 है। तो बताओ यहाँ पर 3 और 8, यहाँ पर अंतर कितना है, 5, और इसके बराबर जो हमारा होगा 115। तो 5 का मतलब 115, छोटी संख्या हमारी 3 है, बड़ी संख्या हमारी 8 है, तो 3 का मतलब निकालना है। तो 115/5 गुणे कर देंगे 3, तो और 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 तिया 69, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका खत्म। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 117 रुपये की राशि को 1/2:1/3:1/4 अनुपात में विभाजित करने की जगह 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई और कितनी आई, ये आपको बताना है, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ फिर लगाता हूँ, तो तक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप लोग फटाफट ट्राई करिए और ट्राई करके बताइए कि क्वेश्चन आपका आंसर जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये बताइए, फिर अभी शाम को एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, फिर उसमें भी हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कह रहा है 117 रुपये की राशि को 1:2:3, है ना। जो टोटल राशि है आपकी, टोटल राशि है ना, टोटल रुपया जो है आपका वो कितना है, 117, ठीक। और कितने में बांटा है, 1/2:1/3:1/4। अच्छा, 1/2:1/3:4 बांटा है। इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो हमको 117 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ये रेशियो में है और ये हमारा ऐसे है, रुपए में है। ये फिल्म अभी हम लोग बनाएंगे और ये फिल्म दिया हुआ है कि तीनों रेशियो को जोड़ेंगे तो ये इस रेशियो के बराबर हमको 117 मिल जाएगा। और मैंने नियम बताया था आपको, करना है जिसको निकालना है उसको छिपाएंगे, बाकी दोनों का आपस में जोड़ देंगे, ठीक है ना, गुणा कर देंगे। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 प्लस, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। इसको छिपाया, इन दोनों का गुणा किया 6, इसको छिपाया, इन दोनों का गुणा किया 8, इसको छिपाया, इन दोनों का गुणा किया 12। अब इसके बराबर 1 1 17 है। अब यहाँ पर इसको हम देखें 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 6 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और यहाँ पर प्लस नहीं, अनुपात ही रहेगा भाई, हाँ कहाँ प्लस कर रहे हैं, ठीक है, अनुपात ही रहेगा। यहाँ मिल जाएगा 3। अब इसके बराबर 117 जोड़ेंगे, 6 4 10 3 13, 13 बराबर 117 मिल गया। ये आपको वैल्यू मिल गई टोटल, ठीक है ना, 13 रेशियो। अब 13 बराबर 117, तो यहाँ पर एक रेशियो जो है, 13 रेशियो बराबर जो था ना 117 था, तो एक रेशियो आपका कितना मिल जाएगा, 13 कम 13, 13 9 17, रेशियो बराबर कितना मिल जाएगा, 9। अच्छा, यहाँ पर देखो 1 का मतलब 9 मिल जाएगा, तो 6 का मतलब कितना मिल जाएगा, जो आपका यहाँ पर टोटल कितना है, ABC है, क्या है, क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हो नहीं, मान लेते हैं इसको A, इसको B, इसको C, है ना, मान लेते हैं। तो एक रेशियो का मतलब 9, 1 बराबर 9 दिया है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 बराबर हो जाएगा 54 जो कि A है, ठीक है। और 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 9 36 जो कि B है। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 9 27 जो कि हमारा कितना क्या है, C है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल में मिलता, ये जो है ये हमारा एक्चुअल में मिलता, लेकिन कहा क्या गया है, कहा है
कि 2:3:4 में जब विभाजित करते हैं तब किसको कितना मिलेगा और सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। तो यहाँ पर बताओ दोस्त कि यहाँ पर देखिए मैं कर दे रहा हूँ ऐसे, उसके बाद से ये हो जाएगा 2:3:4 बराबर 4 3 7 2 9 और 9 बराबर जो टोटल राशि है 9 रेशियो बराबर 117 है। तो 1 आर का मतलब कितना मिल जाएगा, 1 का मतलब 913 9 117 13 मिल जाएगा। अच्छा 1 का मतलब 13, तो यहाँ पर 1 बराबर 13, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 2 बराबर 13 दूना 26, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39 और 13 चौक को 52, ठीक है ना। ये हो जाएगा बी बराबर 3 बराबर 39, ठीक है ना, और सी बराबर 4 बराबर 13 चौक को 52। अच्छा सबसे ज़्यादा किसको मिला, यहाँ पर सी बी को 36 मिला है, यहाँ पर बी को 39 मिला है, 36 3 ज़्यादा मिला है, लेकिन यहाँ पर सी को 27 मिला है और यहाँ पर सी को कितना मिला है, ए बी सी को 52 मिला है। कितना ज़्यादा मिला है बताओ, 52 में से 27 जाएगा, 52 में से 27 घटाएंगे तो मिल जाएगा हमको 25 और किसको मिला, सी को। सबसे ज़्यादा मिला सी को और कितना मिला, 25 रुपये ज़्यादा मिला। ये आपका आंसर था खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए खतरनाक नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 1250 रुपये की राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। कितना आसान क्वेश्चन है, इसको लगाइए आप लोग, तब तक मैं मिटाता हूँ इसको, ठीक है। और एक चीज़ और यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर देना आप लोग। और नहीं समझ में आता है तो बताना मेरे भाई, नहीं समझ में आया है फिर से आपको वीडियो बना के दे दूंगा। और वाकई आपको लगता है कि समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप करेंगे ऐसा ना तो बड़ा फ़ायदा मिलेगा हम लोग को और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर आप लोग प्रोत्साहन करेंगे तो सारे के सारे टीचरों को हम लोग ऑनलाइन सेट कर लेंगे। और ऑनलाइन सेट करने का मतलब ये होगा कि सारे के सारे टीचर अगर ऑनलाइन आप लोग पढ़ाएंगे, आप घर बैठे ही सारी शिक्षाएं फ्री में पा जाएंगे, है ना। तो मुफ्त में शिक्षा पानी है तो फिर थोड़ा बहुत मेहनत करना है, खाली सब्सक्राइब करवा दो, बस लाइक सब्सक्राइब करवाओ और कुछ नहीं, ठीक है। कह रहा है 1250 रुपये की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए को बी का 9 गुना, ए को बी का 2/9, जो ए है ए बराबर ए को बी का 2/9 गुना, और कह रहा है ए को बी का 2/9 गुना और सी को ए का 3/4 गुना, सी को ए का 3/4 गुना। अच्छा देखो ये जो है हमारा इधर चला जाएगा और b बराबर 9 हो जाएगा और a बराबर 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। 9a बराबर 2b और यहाँ पर है 4c बराबर 3a, ठीक है ना। 3a ए कैपिटल में है तो कैपिटल लिख दे रहे हैं, ठीक है 3a। अच्छा यहाँ पर a का मतलब 2 और b का मतलब 9, तो a बराबर 2 और b बराबर 9 हो गया। यहाँ पर c का मतलब 3 और a का मतलब 4, तो a का मतलब 4 और c का मतलब 3। अब हमको क्या बताना है, क्या है कि भाग मिले ए बी सी में बांटना है। ए बी सी में पहले हम निकाल लेंगे ए बी सी का अनुपात, ए अनुपात। अच्छा ए बी सी का देखिए एक चीज़ हमने बताया आपको कि जो चीज़ 2 बार है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी 2 बार है, तो ए को हम बीच में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया बी, यहाँ पर कर दिया हमने ए, यहाँ पर कर दिया सी। अभी ए बी सी को अरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बी का मतलब कितना है 9 और ए का मतलब कितना है 2, फिर यहाँ पर सी ए का मतलब कितना है 4 और सी का मतलब कितना है 3, ठीक है ना। करेंगे 9 चौक, इसको ऐसे ऐसे करेंगे, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। इसको थोड़ा सा और हम कर लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 18:4:3, ठीक है ना। ये हमको मिल गया अनुपात। पूछा क्या है, ए बी सी में आपको बांटना है, ए बी सी में बांटना है। अब ए बी सी देखो यहाँ पर कितना राशि कितनी है 1250, जो टोटल राशि है आपकी वो 1250 है, टोटल 1250 रुपये आपका है। अच्छा 1250 रुपये है, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 18 4 22 3 25, ये हो जाएगा 25 बराबर कितना 1250। तो 18 बराबर निकालना है आपको, तो यहाँ मैं निकाल रहा हूँ वैसे, तो 25 बराबर 1250, तो 18 बराबर हो जाएगा 1250 बटे 25 गुणे 18, ठीक है ना। 25 से कम 25, 25 25 125, 18 5 90, यानी कि 900। जो बी को मिला 900 मिला और यहाँ पर बी को मिल गया 900, तो ए का निकालना है, तो 4 बराबर करेंगे 1250। अगर इसको हम काटेंगे तो 5 ही आ जाएगा ना, 50 आएगा और 5 चौक 20, 200 मिल जाएगा। मैं कर दे रहा हूँ 1250 बटे 25 गुणे
4, ये हमको मिल जाएगा 25 से कम 25, 25 5 125, 50 50 को कितना हो जाएगा 200 रुपये। ये मिला बी को और ये मिला आपको ए को, और सी को कितना मिल जाएगा 6 है, सी को 3 है, तो 25 का मतलब 1200, तो सी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, सी का मतलब 1250 बटे 25 गुणे कितना 3 है, 25 यहाँ 50, यहाँ पर सी बराबर कितना हो जाएगा 150 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो ए बराबर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ऐसे ही, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए बराबर कितना मिल जाएगा दोस्त आपको, ए बराबर 200 और बी बराबर 900, ठीक, और सी बराबर 150, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर था ए बी सी का, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। आगे, एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 3:2:5 के अनुपात में हैं, जिनका योग 252 रुपये है। संदूक में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, और कांस्टेबल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपके यूपी कांस्टेबल जो है, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको, आप लगाएंगे इसको, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ट्राई करेंगे और इसका आंसर बताइए, नहीं तो मैं बताऊँगा कि आंसर क्या होगा। सिक्कों वाला हिसाब किताब क्या होता है मेरे भाई, आप सबको पता है कि 1 रुपया है, 1 रुपये में 5 रुपया मान लेते हैं, 5 रुपया या सिक्का 10 रुपया, हाँ 10 रुपया मान लेते हैं। 10 रुपये में 1 रुपये का 10 सिक्का होगा, 50 पैसे का 20 सिक्का होगा और 25 पैसे का 40 सिक्का होगा, ठीक है। ये हमारा सिक्के का होता है। अब अगर आपसे कभी सिक्के की बात किया जाए तो वैल्यू हमारी सिक्के में आनी चाहिए, और रुपए की बात किया तो वैल्यू हमारी रुपए में आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। अच्छा, ये क्वेश्चन में ही आ गया, ठीक है ना। चलिए, यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के 3:2 के अनुपात में हैं। जो सिक्का है 1 रुपये का 3 सिक्का है, 50 पैसे का 2 सिक्का है और 25 पैसे का 5 सिक्का है, ठीक है। अच्छा, 1 रुपये का 2 सिक्का तो 50 पैसे का 3 सिक्का, तो 1.5 रुपये हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रुपए में ही कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, 1 रुपये में कितना पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 रुपये में कितना 100 पैसा, 50 और 50 पैसे का सिक्का, तो ये 50 हो जाएगा और ये 25 पैसा हो जाएगा। अनुपात कितना है, 3:2:5 है, तो यहाँ पर गुणे 3 कर लेंगे, गुणे 2 कर लेंगे, गुणे 5 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 300 पैसा, ये हो जाएगा 100 पैसा और ये हो जाएगा 25 पैसे 125 पैसा। ये हमारा क्या है, रुपए का अनुपात हो गया। क्या हो गया, रुपए का अनुपात हो गया। कैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है 100 पैसा था, 50 पैसा था, 25 पैसा था। अनुपात क्या है सिक्कों का, 100 पैसे का 3 सिक्का है तो 300 पैसा हो गया, 50 पैसे का 2 सिक्का है तो 100 पैसा हो गया, 25 पैसे का 5 सिक्का तो 125 पैसा हो गया। इसको अगर मैं काटूंगा तो 25 अट्ठे 200, 25 बरहियम 300, 25 चौको 100, 25 पच्चे 125। ये जो पैसे का अनुपात आ गया 12:4:5। अगर इसको हम जोड़ दें, अगर इसको हम जोड़ दें तो जिसका योग कितना मिलता है, 252 रुपये मिलता है। तो 12 4 16 5 21 है ना, 21 बराबर कितना 252 रुपये मिलता है। 21 से काटेंगे, 21 एकम 21, 21 दूना 42, ठीक है। 21 एकम 21, 21 दूना 42, यानी कि हमको जो मिला रुपया, 1 बराबर कितना मिल गया 12 रुपया, ठीक है ना। तो 1 बराबर पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 25 पैसे का जो सिक्का है, अच्छा 5 मान लेते हैं ना, तो यहाँ पर हम कर देंगे तो 5 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 5, मतलब 60 रुपया हो जाएगा 25 पैसे के सिक्कों वाला। 25 पैसे के सिक्कों वाला 60 रुपया हो जाएगा। और एक सिक्के में 1 रुपये में 4 सिक्का होता है, तो 60 रुपये में कितना 4 गुणे 60, 6 चौक 24, 240 सिक्का हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर से एक बार समझ लीजिए कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 100 गुणे 3, 100 गुणे 2, 100 गुणे 5 ये रेशियो है। हमने क्या किया, जो सिक्का था उसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमको यहाँ पर रुपया दिया हुआ है ना। अगर यहाँ पर सिक्का दिया होता तो यहाँ पर हम सिक्के में कन्वर्ट करते, यहाँ पर रुपया दिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे।
300 पैसा, 100 पैसा, 125 पैसा, 12, 5, 4, 5, 21 आ गया। 21 का मतलब 252, तो 1 का मतलब 12। अब 1 का मतलब 12, तो 25 पैसे का पूछा है, तो 25 पैसे का जो रेशियो है रुपए का वो 5 है, और असली में कितना हो जाएगा, तो 12 25 60 हो जाएगा। और 1 रुपए में 4 सिक्का होता है 25 पैसे का, तो 60 रुपए में 240 सिक्का हो जाएगा 25 पैसे का। ठीक है, एकदम आसान, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है एक संदूक में, तो हो गया, वाह, हाँ हो गया है। एक बक्से में 180 रुपया है, जो कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। सेम यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सेम यही क्वेश्चन है। ऐसे मैं मिटा रहा हूं और फटाक से बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलिए, अब इस तरह के टुच्चे वाले क्वेश्चन अगर आप नहीं लगा पाएंगे तो समझिए कि आप क्या कर पाएंगे। तो टुच्चों वाले क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व किया करिए, ठीक है ना। जितना अच्छे से आप सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छे से आपको फायदा होगा। फिर इसमें कह रहा है हमने क्या किया, जो सिक्का है 1 रुपये का सिक्का है तो इसको 100 पैसा कर लिया, है ना। और यहाँ 50 पैसे का सिक्का है तो 50 पैसा कर लिया। यहाँ पर 25 पैसे का सिक्का है तो 25 पैसा कर लिया। ये तो हमारा है ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, खाली मैं समझा रहा हूँ आपको, तब मुझे इतना समय लग रहा है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, कह रहा है अब ये 2:3:4 के अनुपात में है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अनुपात है तो 200 पैसा हो जाएगा। 4 अनुपात है तो यहाँ पर गुणे कर देंगे 2 से, गुणे कर देंगे 4 से, गुणे कर देंगे 5 है ना, हाँ 2 3 है, सॉरी ये 3 है भाई, गुणे 3 और यहाँ गुणे 4। अच्छा यहाँ पर देखो, अगर 50 पैसा था 3 से गुणा करते तो 1.5 रुपया होता, तो 1.5 रुपये का मतलब 1.5 लिखना पड़ता। और दशमलव क्या देता है दोस्त, दशमलव हमको दर्द देता है और उस दर्द से हमको बचना है। यहाँ पर 1.25 होता है, तब भी यहाँ पर दशमलव होता है जिससे हमको बचना है, ठीक है ना। 25 से काटेंगे, 25 सटे 200, 25 छक्का 150, 25 पच्चे 125, है ना। 8 6 14 5 19, और 19 बराबर कितना है, हाँ 8, अच्छा ये ठीक है। 25 चौक को यहाँ फिर हमने गलत कर दिया भाई, 25 चौक को 100 है तो कहाँ हमने 5 कर दिया, ये 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 मिल जाएगा। तो इससे क्यों काटेंगे, डायरेक्टली हम 50 से काट देंगे ना, डायरेक्टली हम 50 से काट देंगे, ठीक है। 50 से काटेंगे, 50 चौक को 100, 50 3 150 और 50 दूनी 100, 4 3 7 2 9। अब 9 मिला, 9 बराबर कितना मिला, 180 रुपया मिला ना। 9 बराबर 180 रुपया, 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 1 का मतलब कितना मिल गया, 20 रुपया मिल गया, ठीक है ना। अब 1 का मतलब 20 रुपया मिल गया, 50 पैसे का सिक्का चाहिए, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 3 बराबर हो जाएगा 60 रुपया। अब 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्का होता है, तो 60 रुपये में कितना, 60 गुणे 2 बराबर 120 रुपया आपको उत्तर मिल जाएगा। कितना, 120 जो है रुपया नहीं, सॉरी 120 जो है आपका क्या आएगा, सिक्का आएगा, ठीक है ना। 120 क्या आएगा आपका, सिक्का आएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए सेम इस तरह से एक क्वेश्चन और है। अभी क्या था, अभी रुपए में थे, इस बार जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका सिक्के वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के रूप में हैं। यदि उनका मान 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अब सोच लीजिए कि ये सब जो क्वेश्चन है, अगर इस तरह से क्वेश्चन जरा सा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। और कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप हीरो बनकर चले आएंगे। और अधिक पढ़ लिया, थोड़ा सा अधिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में अगर एग्ज़ाम देने आप जाएंगे ना, तो इतना पढ़ लेंगे तो वहीं से आपको वर्दी पहना के भेजेंगे दरोगा वाली, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका देखना है। एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के हैं, तो अच्छा बताओ, जो इनका अनुपात है 8:4:3 है। कितना है, 8:4:3 है, ठीक है ना। अब 8:4:3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका मान, उनका मान, ये हमारा क्या है, रुपया है ना। ये हमारा क्या है, रुपया है। 8 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया है। अब यहाँ पर सिक्के की बात कर लें तो दोस्तों, सिक्का क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा रुपया है, तो यहाँ पर 1 रुपये 8 सिक्का है 1 रुपये का, तो 8 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपया हो जाएगा। अब 25 पैसे का 3 सिक्का, सॉरी फिर मिस्टेक हो गया, 50 पैसे का 4 सिक्का नहीं, 50 पैसा का है 4 रुपया है। 50 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे, 8 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 रुपया है, 25 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे, 12 सिक्के हो जाएंगे। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये कितना मिल गया, 2:3। तो यहाँ पर देखिए ये हमको क्या मिल गया, सिक्के का अनुपात मिल गया। क्या मिल गया, सिक्के का अनुपात मिल गया। ये रुपया है 8:4:3। अब 8 रुपया है, 1 का सिक्का है तो 8 सिक्का हो गया।
₹4 है, 50 पैसे का सिक्का है तो ₹4 है, 50 पैसे का सिक्का है तो 8 सिक्का हो गया। ₹3 है, 25 पैसे का सिक्का है तो 12 सिक्का हो गया। जो एक्चुअल में अनुपात आया 2:2:3 आ गया, और 2 2 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 सिक्का हो जाएगा, है ना। ये 7 जो आएगा इसके बराबर सिक्के कितने हैं, 280। अब ये हमारा रेशियो है, ठीक है ना। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ₹40 हो जाएगा, ठीक है ना। ₹40 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पूछा है कि 50, एक बैग में 280 सिक्के हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें तो एक का मतलब 40 हो जाएगा, और यहाँ पर सिक्का 2 है तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 बराबर कह सकते हैं हम 50 पैसा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना। 50 पैसे का 2 गुणे कितना, 40। 2 यहाँ पर रेशियो 2 है, एक्चुअल में कितना है, 40 है, तो 2 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा, 80 सिक्के हो जाएंगे, है ना। 80 सिक्के हो जाएंगे, आपका उत्तर हो जाएगा, कमाल का आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है ना। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है, तो उनका अंतर क्या होगा। वाह, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लगाइए। और ये क्वेश्चन जो है आपका प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधी समस्या में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे राम की आय शाम की आय से 5 ज़्यादा है, या फिर कहेगा राम और श्याम की आय का अनुपात 5:7 है। यदि राम उन दोनों में से 40 छोटा हो, राम श्याम से 40 साल छोटा हो, तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है। तो उन दोनों की उम्र का अंतर बताएं। इस तरह क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को एक सॉलिड ट्रिक के माध्यम से करते हैं। वो ट्रिक क्या है, दो संख्याएं मान लेते हैं आपकी A अनुपात B है, और पहले क्या होता है, दोनों संख्याओं का अनुपात जो है 5:7 है। इसमें से 40 घटाया गया तब कितना मिल गया, 17:27, ठीक है ना, 17:27 ये मिल गया। और पूछा क्या है, 40 घटाया गया तो उनका अनुपात 17 हो जाता है, तो अंतर बताना है। इसके लिए एक तरीका सिंपल सा है कि पहले जो यहाँ पर 40 है इसका हम गुणा करते हैं 40, फिर इन दोनों का अंतर लेते हैं। इन दोनों का 17 और 27 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। 17 और 27 का जो अंतर होगा 10 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे और एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे और बटे में कर देंगे, तो ये 17 कितना हो जाएगा, हाँ 27 पचे कितना हो जाएगा, 5 7 35 के 5 और 5 दूना 10 3 13, 135 माइनस 17 छक्का 2 100, तो 17 7 119 हो जाएगा। इसको हम देखेंगे, बस जो हमारा फाइनल आंसर आएगा यही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना मिल गया आपको दोस्त, 135 119 और यहाँ 19 20 16 मिल जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 40 गुणे 10/16 मिल जाएगा, और यहाँ पर 4 चौक 16, 4 दहाइयम 40, ठीक है। 10 दहाइयम 100 यानी कि 25 मिल जाएगा हमको ऐसा, ठीक है ना। 10 दहाइयम 100 4 से काटेंगे ऐसा ना, 4 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 2 दूनी 4 2 पचे 10, है ना। तो 5 पचे 25, ये हमको मिल गया। 25 जो मिला है ये हमारा 1 रेशियो के बराबर है। जो ये 25 मिला है 1 रेशियो के बराबर है, तो 1 रेशियो का मतलब 25, तो 5 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त, जो अंतर पूछ रहा है ना, 5 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो अंतर है ऐसे, या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, क्या होता है 5 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा 125, है ना। और 7 रेशियो का मतलब 25 छक्का 175 कितना अंतर हो जाएगा इन दोनों का, 50 का अंतर हो जाएगा। इस तरह से, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 का मतलब हो जाएगा 25, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है देख सकते हैं आप, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का 2 अंतर है, तो 1 का मतलब 25, 2 का मतलब कितना हो जाएगा 50, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन सेम ऐसे और भी है, उसको मैं लगवा दे रहा हूँ ताकि आपका मतलब और चीज़ आसान हो जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाएगा, तो संख्याएं का अंतर ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन, सेम ऐसे भी है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन वो भी है, उसको भी आप लगा सकते हैं फटाफट, और लगा करके बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में कि आपकी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसको बताइए आप लोग।
चलिए, नहीं लगा पाएंगे तो मुझे लगाना पड़ेगा, मजबूरी, आप लोग चाहते हो मैं लगाऊं, है ना, तो लगवाओगे मुझसे। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, यहाँ पर दे दिया है दो संख्याओं का अनुपात 5:7। फिर कह रहा है ये दोनों में से प्रत्येक को 9 घटाया जाए। यहाँ पर 9 घटाया जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा यहाँ पर 7:11। 7:11 निकालना कैसे है आपका, इन दोनों 9 का गुणा करेंगे, इन दोनों का 7, 4 11 4 हो जाएगा, 11 5 55, 7 7 49 6 हो जाएगा। और 6 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 दूना 6 मिल जाएगा। ये जो 6 मिलेगा ना, ये जो वैल्यू आती है एक रेशियो होता है, तो यहाँ पर जो एक रेशियो बराबर कितना मिल जाएगा 6। और पूछा क्या है इसमें, पूछा है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, इसमें भी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कितना अंतर है, 5 और 7 का अंतर कितना है, यहाँ पर जो अंतर है आपका 2 है, ठीक है। तो 1 का मतलब 6, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अंतर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, 2 पार्ट शायद अभी आएगा, 2 पार्ट में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा और इससे बाहर आपकी यूपीएसआई से कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन बचा है इसको सॉल्व कर लेंगे और जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है इससे और जो अभी 2 लेक्चर मैं लूँगा उससे, इन दोनों से बाहर आपका कोई टॉपिक आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि इसको पूरा पढ़ लीजिए और एक चीज़ और, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितना आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करोगे उतना ही हम लोग का उत्साह बढ़ेगा और आप लोग को ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाऊंगा। अगर लगता है कहीं पर कमी है तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताओ, या फिर पर्सनली जो स्क्रीन पर नंबर अभी आ रहा है इस पर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, बता सकते हो मेरे भाई की ये दिक्कत है, ये समस्या है, थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा पूरी की पूरी इंप्रूव करने की। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद और जय हिंद।